हाय हाँ गाइस, जी। दिस इज़ उस्मान मकबूल भुट्टा एंड वेलकम टू देसी रोंडेवू। मैं हूँ लाइव हांगकांग से और मेरे साथ है सादिया शाहिद पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम सादिया। Walaikum assalam, Usman. Thank you very much. Well, welcome everyone to this episode, which is going to be a very different one because we have got an amazing guest with us. Well, इनके बारे में मैं क्या कहूँ? She has lots of potential. She is a multi-talented person who is working as an educator, mentor, educationist. इसके अलावा material developer. मतलब यूं कह लें कि education की दुनिया की तो ये बादशाह है. I mean, queen है. Along with that, she is also a traveler, which is a different combination. I mean, this is something that doesn't happen that very often. तो इनके बारे में इंस्टाग्राम की दुनिया के लोग इनको रोमिंग राबी के नाम से जानते हैं, जबकि हम इनको जानते हैं राबिया शफी के नाम से। आज हम उनसे बात करेंगे अबाउट ट्रैवलिंग, उनकी ट्रैवलिंग टेल्स के बारे में, हाउ डिड शी फेल इन लव विद ट्रैवलिंग, वहां से स्टार्ट करेंगे और किस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज पाकिस्तान में ट्रैवल करना लोग सोचते हैं और लड़की हो के तो मजीद सोचते हैं। सो वी आर गोइंग टू नो अ लॉट अबाउट दैट। सो वेलकम राबिया, वेलकम टू देसी रॉन्डेवू। अस्सलाम वालेकुम राबिया, Hello. वेलकम टू देसी रोंडेवू। Thank you. जी सादिया। ओ आ अच्छा, जी जी। तो सबसे पहले राबिया, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू फेल इन लव विद ट्रैवलिंग? कैसे और कब कहाँ ये हुआ? Alright. Thank you so much, guys, for having me here and letting me share my stories with you. I think, contradictory to why I'm here, I have never been comfortable with traveling. स्पेशली पाकिस्तान का रोड्स और ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो आप में हिम्मत तो वैसे ही 50% रह जाती है कुछ और करने की. आई वेंट ऑन like a trip with my friends, like we were 6 girls and we went to Sawat, and I think that was when मैंने वो जो एक लश ब्यूटी देखी थी पाकिस्तान की. उससे पहले तो इंटरसिटी कराची और मुल्तान और इस तरह के जो शहर हैं वहाँ मैंने ट्रैवल किया हुआ था, मगर मैंने नॉर्थ ऐसा जो है तस्वीरों में ही देखा था. तो तस्वीरों में आपको लगता है कि तो बस तस्वीर अच्छी खींची हुई है ना, तो ऐसी होगी नहीं. तो मगर जब गए हैं तो वो जो पहाड़ और वो पानी और उसकी आवाज़ और वहाँ के लोग और वो सारा कल्चर, आई थिंक वो आपको काइंड ऑफ एंट्रांस कर देता है. यू वांट टू गो बैक, यू जस्ट कांट. आप वापस आके भी वहीं होते हो, आप इधर होते हो अपने काम कर रहे होते हो, मगर आपके जहन में आप उसी पहाड़ के पास बैठे होते हो, उसी दरिया के और स्पेशली माउंटेन लेक के पास बैठे होते हो. सो आई थिंक दैट्स वेयर इट स्टार्टेड. आई वांटेड टू गो बैक. I wanted to have Oh, that experience again. तो मैम महाउडन लेक तो काफ़ी दूर है, आई थिंक वो सवात के तो काफ़ी आगे, आई थिंक कलाम से भी आगे है। तो वहाँ पे आपको जाना इजी रहा, लाइक इन अ सेंस कि वो रोड्स भी एग्जैक्टली आई डोंट नो अभी शायद हो गए हों, मतलब रोड्स वाइज कैसा था आपका? क्योंकि वो थोड़ा एडवेंचरस हो जाता है, वो आपको 4x4 गाड़ी चाहिए होती है स्पेशल डेडिकेटेडली, फिर वहाँ जाके मतलब कैंप्स वो लोग देते हैं, और सिक्योरिटी वाइज भी, मतलब एज अ गर्ल देयर इज लॉट ऑफ चैलेंजेस, सो व्हाट डू यू से? आई एग्री. हमें तो पूरा सवात उधर कालाम तक जाते हुए 24 आवर्स लग गए थे, सिर्फ हाँ कालाम तक. उसके बाद महूडंड अलग जाना था. वो रोड सब बहुत ख़राब थी. अब तो मैंने सुना है बहुत बेहतर हो गई हैं. आई एम टॉकिंग जी। लाइक ऑलमोस्ट 9 8 9 years ago. हाँ अच्छा, ओके। उसके बाद क्या हुआ, जब हमने महोडन जाना था तो हम सुबह सुबह जीप में बैठे, और वो जीप बिल्कुल इतना बारीक सा रास्ता था जिस पे वो जाती थी, और कोई कोई पॉइंट ऐसा आता था जिसमें जीप टिल्ट हो जाती थी. एक टायर उसका हाँ उस छोटी सी रोड पे होता था और एक पहाड़ पे, और हम इस तरह बैठे होते थे और हम ला इलाहा पड़े होते थे कि हम सही पहुंच भी जाएंगे या नहीं. सो दैट oh इज God. लाइक द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस लाइक a life death situation, but it was not really critical. वो छोटे छोटे लड़के होते हैं, 16 हाँ 17 साल ऐसे ही के, है, जीप चला रहे इधर से। होते हैं, और उनको सब याद होता है कि कहाँ से टर्न आएगा, कहाँ पे छोटा रास्ता है, कहाँ पे बड़ा रास्ता है. तो अब मुझे उन पे यकीन आ गया, तब बिल्कुल नहीं था. तब मैं बहुत डर गई हाँ थी कि पता नहीं क्या हो वो आई जाएगा. थिंक वो हर एक के साथ ही होता है। मैं भी जब सवात गया था तो हमारी भी चीखें ही निकल गई थी, क्योंकि आगे से गाड़ी आ गई और वो उसने बैक करना शुरू किया और पीछे एक एज था और एक टायर थोड़ा नीचे भी चला गया था। हमने कहा आज तो हम जो है ना गए। हाँ, दैट वाज लाइक, और मतलब मगर उन बहुत ड्राइवर ही को बिल्कुल डर नहीं लगता.
But to all those who are listening, ये बिल्कुल सेफ नहीं है, इन दोनों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं लगता। नहीं नहीं, इट इज, मैं नहीं यही तो बता रही हूँ कि यू नीड टू हैव फेथ। उन लोगों को अपना हाँ काम आता है, जैसे हमें अपना काम आता है, उनको अपना काम आता है। दे नो, Oh, वो सारी okay, जगह okay. का पता होता है, अपनी गाड़ी का उनको पता होता है। सो आईड से कि उन इलाकों में उन्हीं लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए अपनी गाड़ी बिल्कुल। के हाँ बजाय। हाँ, तो that's a अच्छा very good thing. ये मैम ये बताएं और कि लाइक जीप्स की ट्रैवलिंग बात आपका करें हम, लाइक ईजियर, ज्यादा फ्लरिश करेगा पाकिस्तान में। Okay. ओके Yes. ओके तो मैम ये बताएं ट्रैवलिंग आपकी हॉबी स्टार्ट से ही है या मतलब फिर आके सेंटर में जब आप सवात गई हैं तो उसके बाद आपने करना है अब तो मैंने हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है? अच्छा, मैं ये कहूँगी कि सवात से पहले तो मेरे लाइफ के एम्स में, गोल्स में ट्रैवल बिल्कुल नहीं था। ओके उसके बाद बनना शुरू हुआ। और जब लोग कहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आती है विद ट्रैवल, तो वो सवात से नहीं आई थी। आई वेंट टू थाईलैंड लाइक बिफोर सवात। मैं पढ़ने के ओके लिए गई थी एंड आई स्टेड देयर फॉर सम टाइम। तो जब मैं वहाँ रुकी हूँ और मैंने वो जो एक, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट एट होम, तब आप बहुत सारी फैमिली से दूर होते हो, अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से निकले होते हो। देन यू सी कि जो आप कर रहे हो डेली और जो अब हो रहा है, उनको आप कंपेयर कर सकते हो। आपको एक वो आउटसाइड वाला वर्जन अपनी लाइफ में मिलता है। एंड देन यू थिंक अबाउट मुझे क्या चेंजेस करनी है। सो देन आई केम बैक एंड आई थॉट दिस इज़ नॉट द लाइफ आई वांट टू लिव, आई वांट टू मेक चेंजेस। एंड देन मैं सवात गई हूँ तो वो री हुआ कि नहीं, जो रूटीन की लाइफ है, 9 to 5 जॉब है, वो लाइक मैं लोगों को स्पॉइल नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट देम टू लीव द 9 to 5 जॉब्स, बट जो लाइफ है ना 9 to 5 की, वो इट डजंट लेट यू लिव। तो ट्रैवल गिव्स यू दैट काइंड ऑफ करेज कि इससे मैं बाहर निकल सकता हूँ। आई कैन लाइक एक परस्यू आपकी, समथिंग एल्स। हाँ जी, एक आई थिंक आपका लाइफ की तरफ आउटलुक चेंज हो जाता है। यू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली बिकॉज यू नो दैट देयर इज सो मच मोर टू लाइफ। यू स्टार्ट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। प्रोबेबली वो आप एक शेल में बंद होते जाते हो और फिर आप उस कंफर्ट के अंदर अपने आप को छोड़ते जाते हो कि बस ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, लाइक दैट। चलिए हम आपसे एक क्विक सा रैपिड फायर करते हैं, ठीक है राबिया? आपने ज्यादा सोचना नहीं है, 2 सेकंड के अंदर अंदर आप जवाब देंगे, बहुत छोटा सा ही होगा, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग इज माउंट, अगर जाना पड़ा, जाने का मौका मिला, तो would it be Mount Everest or K2? एवरी टाइम K2। ओके, इसका एक सीक्रेट बात थी इसके अंदर। ओके, अच्छा, बीच और माउंटेन? माउंटेन्स, माउंटेन्स विद लेक्स। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ट्रैक और हाइक? ऑब्वियसली ट्रैकिंग। फेवरेट स्पोर्ट्स? If you can count that, snorkeling. Really? Yes. Okay, weirdest Amazing. okay, weirdest food that you have ever tried? उबले हुए अंडे काले चनों के अंदर। Really? Yes. Where was that? चनों के अंदर काले अंडे चनों के कैसे अंदर। डालेंगी? हाँ, तो काले चनों में अंडा कहाँ से आएगा? काले चनों के अंदर अंडा कैसे डालेंगे? मुझे नहीं मालूम। I have like in a trip that I went वो to, बड़े बड़े अंडे, बड़े बड़े वो चने होंगे उसके अंदर अंडा। नहीं, उबले हुए अंडे चने के सालन के अंदर। ओह ओके, अच्छा अच्छा, मैं कहूँ very, A weird Okay. combination. very weird combination. Okay, plane or bus? अगर मुझे बहुत अच्छा बनना होता तो मैं कहती बस, मगर ऑलवेज प्लेन। Okay. क्योंकि वो कहते हैं ना, इट्स नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट एंड ऑल, बट बसेस आर नॉट फॉर अस। But what about जो पाकिस्तान में तो खैर प्लेन में भी जाना है। Anyway, विंडो और आयल सीट, कौन सी लेंगे? विंडो, विंडो। मैं इतनी अच्छी सी शक्ल बना के उनको कहती हूँ प्लीज मुझे विंडो दे दे, वो दे देते हैं। Best thing about traveling? I think not just traveling, I think I'd say best thing about trekking is that you feel free. Like Okay. no judgments, no nothing. There's a target and you achieve. Okay. Worst thing about traveling? हमारा infrastructure, roads, buses, Oh. facilities. Okay. Most valuable travel possession? Come again? Most valuable travel possession, मतलब जिस चीज के बगैर आप ट्रैवल कर ही ना सके।
लाजमी चाहिए कि ये सभी ट्रैवल में कुछ साथ हो? ट्रैकिंग में तो बहुत कुछ लाजमी है। मनी ट्रैकिंग, हाँ हाँ, मनी पैसे पैसे तो ऑब्वियसली लाजमी है, मगर आपको अपना कैंप साथ चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, स्पेशली यू नीड टू हैव लाइक कितने दिन के लिए जाना है, पहाड़ों पे होते हैं, एक्सेस नहीं होती है खाने के, में साथ लेके जाना होता है। तो ट्रैकिंग पे आई थिंक हर चीज़, रेनकोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हेडलाइट सोलर बहुत पैनल इंपॉर्टेंट है, हाँ एवरीथिंग इज Okay. वेरी इंपॉर्टेंट आइड से। ट्रैकिंग में एक जो रिक्वायर्ड लिस्ट है ना वो काफ़ी लंबी होती है, इट्स अ मस्ट, उसके बगैर नहीं जाना चाहिए। ओके, अच्छा, फेवरेट वेकेशन सॉन्ग कोई है जो आप हमेशा सुनती हो ट्रैवल करते हुए? इलाही मेरा जी आए, आई लव दैट। ओके, स्वाद और हुंजा, बोथ। हाँ अगर एक चूज करना हो, थोड़ा सा नंबर ज्यादा देना हो। अताबाद फिर, नॉट हुंजा, Okay. अताबाद। ओके, फेरी मेडोज और कश्मीर? कश्मीर बहुत बड़ा है ना, फेरी मेडोज तो छोटा सा है, कश्मीर में हाँ कितना कुछ है, सो यू कांट हाँ कंपेयर। फेरी मेडोज में नांगा पर्वत है, दैट इज नॉट एनीवेयर हाँ। एल्स। तो मेडोज, ओके, चित्राल और कैलाश? कैलाश चित्राल में बहुत गर्मी है। हाँ, लेकिन इन दोनों में से अगर कोई एक चूज करना पड़े कैलाश, इन कैलाश, मौसम, कैलाश। गुजरात और लाहौर? नहीं, अब नेक्स्ट है कराची और इस्लामाबाद। You're from Islamabad, but I don't like Islamabad at all. I love Karachi. It's ओह okay. यू लव It's कराची okay, it's your ओके choice. मुझे लगा कि she like you are from Lahore और गुजरात साइड है, तो मुझे लगा she's going to say Lahore, not Karachi, not Islamabad. Anyway, best food लाहौर और कराची? लाहौर। लाहौरों को खाना बनाना आता है और खिलाना आता है और खाना आता है। हाँ नहीं कराची का फूड भी अच्छा होता है काफ़ी आई थिंक फिर उसका सादिया का देखिए, मेरा मेरा इतना सादिया का एक्सपीरियंस नहीं है टू कंपेयर और से, मगर लाहौर का खाना इज द बेस्ट। ओके Really? तो मैम ट्रैवलिंग आप जो ट्रैकिंग Okay. करती हैं तो आप कितने क्या कोशिश जो पोजेशन वाला था वो मुझे अभी भी थोड़ा सा हुआ है कि लाइक एज अ गर्ल लाइक आपको फील होता है कि लाइक कोई ना कोई मतलब मेल भी होना चाहिए या एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए जिसके साथ आप ट्रैकिंग करें? अच्छा देखो, एक तो हमारी सोसाइटी में मतलब बड़ा वो है ना, अछूती चीज़ है कि लड़की अकेले जा रही है, इट्स नॉट सेफ, ठीक है। तो या एक तो उस पर्सपेक्टिव से भी आई नेवर गो अलोन एंड आई नेवर रेकमेंड एनीबडी गोइंग अलोन फॉर द सेफ्टी स्पेशली इन पर्पसेस। पाकिस्तान Yes, स्पेशली इन especially in पाकिस्तान Pakistan. I've traveled to Malaysia on my own. Like I took a flight myself, booked everything myself, I traveled there by myself, no problem at all. But Pakistan में no, I will never ever recommend it to anyone. ठीक है। अब उसमें यह है कि मेरे साथ ऐसा है कि अगर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में कोई मेल नहीं है और हम सब फीमेल्स हैं, सो देन वी रिलाई ऑन द मेल गाइड्स एंड पोर्टर्स। हम ओके उनको साथ लेके जाते हैं और ज़्यादा नंबर में लेके जाते हैं। मतलब जैसे हम लोग जाएंगे ना कहीं पे भी, तो आई से कि अच्छा अगर हमारी रिक्वायरमेंट सामान की 2 पोर्टर्स है तो मैं कहूँगी एक और एक्स्ट्रा कर ले। मतलब उसमें ये होता है कि अगर मैं थोड़ा सा आगे चली गई हूँ तो एक मेरे साथ भी रहे, एक पीछे फीमेल है तो एक उसके साथ भी रहे। सो वी ऑलवेज हैव लाइक पर पर्सन एक बंदा और एक गाइड ज़रूर हो ताकि कोई अकेले ना हो। एंड देर आर पीपल हु लाइक they say we are solo people or solo girls and all that. Personally, I never ever have gone in Pakistan alone, or I do not recommend anyone, especially for trekking. आप टूर्स के साथ स्पेशली फॉर अकेले जाए, ट्रैकिंग हाँ वो सेफ है, मगर ट्रैकिंग पे कोई भी नहीं होता ना, वहाँ पर सिर्फ पहाड़ है, आप हो, अगर एनीथिंग कुड हैपन, एनीबडी कुड फॉलो यू और कोई जिन आ जाए यस, और ऐसा कोई होता भी है। आई हैव सीन सुपरनैचुरल थिंग्स, ऐसा होता है। हो यू कांट जस्ट यू नो इट डज हैपन। एंड 2 दफा ऐसे हुआ है कि व्हेन वी वर ट्रैकिंग वी सॉ वो जो स्नो लेपर्ड के पॉज बिल्कुल हमारे उस बर्फ के पास से गुजर के गए हुए थे, और फ्रेश पॉज। So these kinds of things do happen. So we need to वो be like, I don't वो want to सैफल be सैफल मुलूक पे मैम सैफल मुलूक पे जाए ना तो वो लोग काफ़ी लोग घूम रहे होते हैं, वो आपको परियों की स्टोरियां सुनाते हैं कि लाइक रात yes, होगी और यहाँ पे परियां उतरेंगी पानी पे इस तरह से एक बंदा 100 रुपया लेता है वहाँ पे कहानी सुनाने का। वो एक नहीं है वो काफ़ी है। और लाइक जब हम वहाँ पे गए तो काफ़ी लोग सुना रहे थे तो हम इतना पक गए ना, एंड में हमने कहा यार हम आपको सुना देते हैं, हमें आधे पैसे दे दो
तो इट वाज लाइक उनको पता होगा okay. ना कि कुछ पाकिस्तानी नहीं, छोड़ो, स्टेरियोटाइपिंग हो जाएगी, वो बैठ के मैं भी कहते हैं थोड़ा जरा स्टीरियोटाइप कर गई थी, आई अपोलोजाइज कि लड़कियां इफ दे थिंक दैट दे कैन डू इट, दे शुड बी हाँ लाइक मोर देन वेलकम, आई प्रेफर नॉट टू। हाँ जी, लेकिन क्योंकि आपके ज़ाहिर है आपने रीजंस भी तो दिए हैं कि देयर आर थिंग्स दैट माइट हैपन, और मैं भी इस चीज़ पे आपके साथ 100% एग्री करती हूँ कि आपको अपनी सिक्योरिटी, इवन आप अगर बाहर की कंट्रीज में भी देखें ना, तो वो भी ट्रैकिंग वहाँ पे भी इतनी सेफ नहीं मानी जाती, कहीं पे भी ट्रैकिंग बहुत सेफ नहीं मानी जाती। इट्स नॉट जस्ट हियर इन पाकिस्तान, नो इन मोस्ट नो ऑफ द प्लेसेस इसको इट्स मैं नॉट थोड़ा सेफ। सा करेक्ट कर दूं। हांगकांग में हूँ मैं, और यहाँ पे अगर रात को 2 बजे कोई लड़की किसी भी पहाड़ चढ़ जाए वहाँ पूरी रात रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या उसे कहते हैं, लाइक आप जनरलाइज नहीं कर सकते। पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं सेफ्टी वाइज, बाकी हर जगह पे नहीं है। नहीं, अब ऐसे नहीं कहो। कल परसों आई वाज लुकिंग एट अ डॉक्यूमेंट्री, वो गैबी एक लड़की थी, गैबी पेटिटो, अगर आप लोगों ने कभी उसको सुना हो, लाइक हाँ 2021 में आई थिंक शी वेंट विद हर लाइक फियांसी, और नेशनल पार्क्स में वो इसी तरह ट्रैकिंग कर रही थी, एंड ही किल्ड हर, और उसकी वैन पे ट्रैवल कर रहे थे, वो उसको वहां पे मार के उसकी वैन लेके वापस भी आ गया, ना किसी को बताया। उसके पेरेंट्स पूछ रहे हैं कहाँ है, किधर है, क्या है। हाँ यस, दैट्स ट्रू। अमेरिका जैसी जगह पर भी अगर ऐसे हो सकता है, तो आई हाँ, डोंट थिंक वी कैन से कि हाँ डेवलप्ड कंट्रीज में सेफ है और पाकिस्तान में अनसेफ है। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन इट पीपल, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन ऑन पीपल। पीपल। हाँ वो देखने के बाद ओके। तो मुझे भी अगली दफा डर लग रहा था, मैं किसके साथ जाऊंगी, किसके साथ नहीं जाऊंगी। आई हैड टू रीथिंक, मुझे धक्का तो नहीं दे देगा। सो दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू लाइक, वो आपको बट सेकंड वो करनी है। बट ये चीज़ें वेरी करते हैं, लाइक जनरलाइज तो हम नहीं कर सकते ओवरऑल, बट ये है कि सेफ्टी फर्स्ट। पहले अपने आप को, मतलब एटलीस्ट घर वालों से आप परमिशन लें, घर का बंदा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर अगर जो भी है ट्रिप है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हो, फिर ही जाएं, आई वुड रिकमेंड। जी सादिया। डेफिनेटली आई एग्री। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जैसे आपकी जो प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की, उसमें मुझे स्पेसिफिकली एक चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था, इट वाज दैट यू गो विद लाइक बंच ऑफ फीमेल फ्रेंड्स। तो वो आप लोगों को कैसे आप लोगों ने उस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया? बिकॉज एज यू से दैट ट्रैवलिंग चाहे कहीं पे भी हो, उसकी अपनी जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिफिकल्टीज लाजमी होती हैं। तो हाउ डिड इट हैपन, हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस, उसको जरा आप थोड़ा सा बताएं। प्लस अगर आप टूर्स मतलब डिफरेंट ट्रिप्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो यस, व्हाट वुड बी योर कमेंट ऑन दैट? ठीक है, आई स्टार्टेड विद ज्वाइनिंग ये जो टूर कंपनीज टूर्स लेके जाती है ना, उनके साथ। तो कभी भी मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। खाने के इश्यूज होते थे, जगहों के इश्यूज होते थे, टाइमिंग के स्पेशली इश्यूज होते थे। तो मगर जगह इतनी खूबसूरत होती थी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, आई गॉट अ चांस टू सी ऑल दीज थिंग्स, एंड द थिंग दैट आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। उस तरह से उन लोगों के साथ ट्रैवल करने में लाइक माइंडेड लोग मिलते थे ना, जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं। सो वो प्लस और माइनस दोनों होते थे। मगर एक दफ़ा मैं एक ट्रिप पे गई थी, वो काफ़ी लंबा ट्रैकिंग ट्रिप था, और वापसी भी हम आ रहे थे तो नारायण में लैंड स्लाइडिंग हुई हुई थी। तो 5 जगहों से रोड बंद थी। तो हमारी बस जो है शाम को कुछ 6-7 बजे से वहाँ फंसी हुई थी, और अगले दिन के 2-3 बज गए थे तो वो नहीं खुली थी। हम लोग बस के अंदर ही थे। तो मैंने और कुछ और लोग थे बस के, हम लोग निकले कि हम घर फ़ोन कर लेना, किसी लोकल से फ़ोन लेके बता दें कि मैंने तो उस टाइम तक घर आ जाना था, मगर मैं नहीं आई थी, वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था। तो वो बस वाला मुझे और मेरे सारे जो 3-4 लोग हम फ़ोन करने निकले थे, वो बस में हमें वही नारायण में छोड़ के बस लेके चला गया नारायण। हम वापस आए, हमारी बस नहीं। एंड आई वाज लाइक, मतलब उसमें भी ये हुआ कि मैं अकेले उन लोगों से होगी, उन्होंने मुझे एक बस पे बिठा दिया कि तब आप आगे जाके उतर जाना। जहाँ बस रुकी मैं उतर गई कि मैं भी यहाँ पर हमारी बस हो। मेरी जिस बस पे चढ़ी थी वो भी उतर गई, निकल गई, और जो बस थी वो भी सामने नहीं थी। मेरे पास ना कोई फ़ोन था, मेरे साथ कोई और भी मेरे जानने वाला नहीं था। आई वाज लेफ्ट अलोन। तो उसके बाद से आई वाज लाइक आई विल नेवर एवर गो विद एनी ट्रैवल कंपनी। देन आई सेड कि मैं, मतलब मेरा कहीं जाने को दिल करता है, आई आस्क माय फ्रेंड्स, चलोगी, मैं सब अरेंज कर दूंगी।
मैं फिर गाइड ढूंढती थी, मैं उससे सारा ट्रैवल प्लान बनाती थी, फिर मैं फाइनेंसेस डिस्कस करती थी कितने पैसे लगेंगे, फिर फ्रेंड्स को बताती थी। फिर ऐसा था कि मैंने खुद अरेंज करना शुरू कर दिया, मगर इट वॉज नॉट कि मैं लाइक इट वॉज अ बिजनेस और एनी थिंग, इट वॉज लाइक मैं भी उतना ही पे करती थी जितना बाकी लोग करते थे। जितना एक्सपेंस आता था हम डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइड बाय 4 कर लेते थे। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दैट बैड एक्सपीरियंस। But what did you do then? मतलब when you were left stranded, तो I like how did you first, manage that? फिर क्या uh, हुआ था? हम तो वहीं first भटक like गए हैं। जो पुलिस वाले वहां थे उनको पूछा, तो वो कहते हैं कि इतना इतना पानी हम बाइक भी नहीं गुजार सकते। वो लिटरली बहुत ज़्यादा पूरे पहाड़ नीचे आए हुए थे ना विद पानी एंड ऑल दैट, तो उसमें आप पैदल भी नहीं चल सकते थे, बड़ी बसेस गुजर रही थी। फिर अब बीइंग अ वुमन मैं किसी से लिफ्ट भी कैसे एकदम से ले लूँ, आदमियों की भरी भरी गाड़ियाँ जा रही होती थी। देन आई सॉ लाइक हस्बैंड एंड वाइफ वो जा रहे थे, फिर मैंने उनसे लिफ्ट ली, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया उस बस तक जहाँ मुझे नज़र आई। मैंने कहा आप रुक जाएं, फिर मैंने जाकर मतलब इट वॉज लाइक 20-30 minutes drive with them कि जब I was able to catch my bus। तो it was highly responsible of that person and अगर कोई डेवलप कंट्री होती तो मैं उसको सू कर सकती थी, मगर मैंने ऑब्वियसली क्या करना था, बस आकर उसको ब्लॉक कर दिया था। दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ व्हाट आई कुड हैव डन। सो दैट वाज लाइक हाँ हाँ, ये वैसे काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, लाइक काफ़ी प्राइवेट कंपनीज और वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, और वो दे हैव समथिंग लिटिल लाइक कोई छोटा सा पेज है और वो ग्रुप के ग्रुप लेके जा रहे हैं, कोई लाइक वही बात है कि सू नहीं कर सकते। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि लाइक बीइंग अ गर्ल, जब आप गई थी या जब जाती हैं तो रास्ते में नींद आ जाती है या जागते जागते ही जाती हैं? कि मैं अगर सो भी तो पता नहीं, मतलब रास्ते में नहीं नींद आ बिल्कुल जाती है? अकेले नहीं जाती ना, यही तो कह रही हूँ, ओके, बिल्कुल अकेले नहीं जाती, आई गो विद फ्रेंड्स। मीन्स ओके अगेन फ्रेंड्स भी हैं आपके, 2-3 जगह गए हैं, तो फिर रास्ते में नींद आ जाती है आपको लाइक? फिर भी देखे ना, अगर मैं 3 बहुत गर्ल्स चिल जा हूँ, रही हैं, बस में 4 बैठते ही गर्ल्स जा मुझे रही नींद आ हैं, जाती है। अच्छा मुझे बैठ के बस में नींद आ बैठते ही जाती नींद आ जाती है, बिकॉज आई नो मैं अभी नींद पूरी कर लूंगी, मैं वहां जाके एंजॉय करूंगी, मैं सारी रात जागी हाँ। रहूंगी मैं वहां जाके। सो आई लाइक स्ट्रेटेजिकली गो टू स्लीप। तो कैसे कैसे फिर आप एक्टिव रहती हैं थ्रू आउट द टूर, लाइक यही जो मैनेजमेंट है, आप कैसे लाइक ये भी साथ ही प्लान करती हैं कि मैंने कब सोना है, कब उठना है, कब खाना खाना है, क्या करना है, किस तरह इसको फुली यूटिलाइज करना है सारे टाइम को? ट्रैकिंग में ये होता है कि आपको डे टाइम यूज़ करना होता है ना, आपको जी जितनी मैक्सिमम ट्रैवलिंग है, आप अर्ली डे चलोगे तो आप अर्ली पहुंचोगे, अपने कैंप्स वगैरह खाने वगैरह का अरेंज करोगे। सो वी ऑलवेज एम एट कि जैसे ही रोशनी हो रही है हम उठ जाएं। आई एम द फर्स्ट वन जो कि हमेशा उठती हूँ, पोर्टर्स को भी उठा रही होती हूँ, अंदर अंदर मुझे कह रहे होंगे बाजी सोने भी नहीं देती, तो सबको मैं जगा रही थी उठ जा उठ जा उठ जा, ताकि हम लोग। दूसरा मुझे सनबर्न का प्रॉब्लम है, आई हैव लाइक एन हाँ एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन। अगर वो एन 12 बजे वाली धूप में हम गुजरते हैं ना, तो मेरे ये सारा का सारा मुंह जो है ना वो यूं यूं करके लाइंस पड़ जाती हैं। और जब मैं घर वापस आती हूँ, हैव टू टेल माई पेरेंट्स कि मैं मास्क उतारने लगी हूँ, आपने डरना नहीं है। फिर मैं मास्क उतारती हूँ ओ कि मेरा पूरा मुंह जल जाता है, ये मेरे ये वाली सारी स्किन उतर, लाइक इट्स हॉरिबल। ट्रैकिंग इज नॉट ईजी, हॉरिबल। तो तो उसको आपने अवॉइड वो करने के लिए हम सुबह सुबह ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली सैफल मलूक से भी लोग ट्रैकिंग करके आंसू लेक तक जाते हैं, तो वो भी आपने मतलब गई हैं वहाँ पे? अभी तक नहीं, जब मैं सैफुल मलूक गई अभी थी तक तब तक मैं सिर्फ एक ट्रैवलर होती थी, आराम से जीप में बैठ के उतर के तस्वीर खिंचा के वापस बैठ जाना। तब तक वो मेरा ये ट्रैकिंग वाला फेज नहीं स्टार्ट हुआ था। क्योंकि तो वहाँ पे मैंने फेस किया था यही सनबर्न वाला प्रॉब्लम, मुझे भी नहीं पता था कि ये होता क्या है। तो जैसे मतलब वीवर्स के लिए, जैसे आप हाइक करते हैं और जैसे ऊपर मतलब ट्रैकिंग करते करते जाते हैं, तो वही बात है, अगर 12 बजे हैं और सन बिल्कुल पीक पे है तो आपकी जो स्किन है और मेरी स्किन सारी बर्न हो गई थी। तो बेटर ये है कि कोई बड़ा सा हैट रखें, मुंह लपेटें, और जो है कि उसके मुताबिक, हालांकि वहाँ के लोगों को कोई आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होता, बट समटाइम्स यू फील यूज टू या हो नहीं, जाता they also get spots, they also get spots over here। उनके नहीं, अगर मगर आप बट देखो तो आप सोचो जिधर हमने मतलब 2 जुराबें और बड़े बड़े बूट पहने होते हैं, वहां पे वो स्लिपर पहन के पहाड़ चढ़े होते हैं। दे आर लाइक वेरी रिजिलियंट पीपल, वेरी yes रिजिलियंट यार, पीपल। नो बट डाउट उनके नो skin डाउट नो पे डाउट। फर्क पड़ता है। आप नोट करिएगा उनकी जो स्किन है ना, उस पर बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं यहाँ पे। ऑल्दो वो अच्छे लग रहे होते हैं, उनको सूट करे होते हैं, फ्रेकल्स काइंड ऑफ कह लें,
बट वो होते। पर हम तो अच्छा जल तो जाते हैं ना, हम तो जल नहीं, जाते हैं। हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। बल्कि हमें याद है कि जब एक दफा ऐसा हुआ था, तो हमारे साथ जो एक ट्रिप पे थी, उन्होंने ना हैट पहन लिया, एंड शी वाज द लकीस्ट अमंगस्ट ऑल ऑफ अस बिकॉज़ शी वाज वेयरिंग हैट, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बाकी सारों के हाथ पांव यहाँ सारा रेड एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ये हाँ, चाप बहुत के लाइक गर्दन लेजेंड भी सारी दिस जो इज है। समथिंग आई डू लॉक। ऑन माई इंस्टा एज वेल। मैं उस पे सिर्फ प्रिटी पिक्चर्स नहीं लगाती, मैं उस पे अपने जले हुए हाथ भी लगाती हूँ, मैं उस पे अपने टूटे हुए नाखून हाँ, ट्रैकिंग से शूज़ भी वो भी टूट लगाती जाते हैं, ये इजी हाँ नहीं है, ट्रैकिंग शूज़ टूट हाँ जाते हैं, आप मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, गिर सकते हैं आपकी चीज़ें, मतलब सारा। एनीवेज, जी सादिया। हाँ जी। अच्छा तो राबिया, आपके लिए आज तक सबसे मुश्किल ट्रैक कौन सा था ना, उसके बारे में बताएं। मतलब सबसे आसान और सबसे मुश्किल दोनों ट्रैक बताएं। Which you thought like this is an accomplishment, I did it. I mean, this is something that's not possible for most of the people. अच्छा अच्छा, पता है कोई भी चीज़ मुश्किल और आसान होती है जब आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो मतलब पहली दफ़ा मैं मुश्कपुरी भी गई थी, तो आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर द वेदर। वहाँ पे बर्फ़ थी, मेरे घुटनों से ऊपर ऊपर बर्फ़ थी। मैंने वो कैनवस के जूते पहने हुए थे, जीन्स पहनी हुई थी, तो मतलब थोड़ा सा ही चले हैं तो सब कपड़े गीले हो गए। तो आई वॉजंट प्रिपेयर्ड। तो वो बहुत आसान सी हाइक है, अब मैं 1 घंटे से भी पहले ऊपर पहुँच जाती हूँ। तो वो क्योंकि आई एम प्रिपेयर्ड नाउ, आई नो कि मैंने क्या करना है, तब आई डिड नॉट नो। इसी तरह से अगर आप जा रहे हो और यू नो कि बहुत सख्त ट्रैक है, आपको फिजिकली फिट नहीं है, अगर आपने उससे पहले एक्सरसाइज नहीं की हुई है, आप उस रूटीन में नहीं हो, तो आप नहीं चल सकोगे। तो वो एक आसान सी चीज़ भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मगर आई थिंक अभी तक का जो सबसे मुश्किल सफ़र मैंने किया हुआ है वो पाकिस्तान का हाईएस्ट लेक है, रश लेक, उसका ट्रैक था। वो एक दिन था जिसमें हमने, आप सोचो कि बेस से लेकर पहाड़ की एक टॉप तक जाना था और फिर नीचे उतर के एक और पहाड़ तक जाना था। वो आप बिल्कुल सादिया, जैसे अभी उस्मान थोड़ी देर पहले कह रहे थे, बिल्कुल सीधा पहाड़ होता है, बिल्कुल दीवार की तरह थी। और आप उसको देखोगे ना तो आपका सर यूं हो जाएगा, आप उसकी टॉप नज़र नहीं आएगी, वो इतना ऊंचा था। और उसको मैं सारी रात देख कर ना यही गाइड को बोलती हूँ, सगी हम चढ़ जाएंगे, सगी हम चढ़ सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा था और हमें 6 घंटे लगे थे सिर्फ उस पर। और वो बिल्कुल स्टीप था, यूं करके आप चढ़े उसके ऊपर। तो आई Oh थिंक my दैट वाज God. वन ऑफ द टफेस्ट ट्रिप्स। और जब ये हम वो ऊपर गए हैं तो हाँ हमने हाँ उस तरह दूसरी तरफ से नीचे भी उतरना था, और वो भी बिल्कुल सीधा था। तो उस पर तो जैसे वो Love. खींची नहीं होते हैं, मैं स्लाइड करके हाँ उतरी थी। चढ़ते हुए तो नहीं कर सकते, उतरते हुए फिर मैंने थोड़ी थोड़ी यू यू करके ना स्लाइड करके उतरी थी। तो दैट वाज आई थिंक डिफिकल्ट, बट सो फार द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक आई हैव बीन टू। Oh my God. मतलब सुन के ही मुझे तो goosebumps आ रहे हैं। I mean, it's नहीं, like आई थिंक जब जब आंसू लेक पे जाएंगी ना आप, आंसू लेक पे, तो उस पे भी पहुंचते पहुंचते इंसान के आंसू निकल जाते हैं एक किस्म मैंने से। सुना है। और वो भी काफी स्टीप है, जैसे आप बता रही हैं ना। वो जब मैंने भी उसको देखा था ना, तो मैं ऊपर तक देखता रहा था कि यार इसके चढ़ेंगे कैसे। और उस पे भी अच्छा दूसरी राब, साइड पे उतरना था और फिर वापस उसी ही डे पे आना था, विच वाज इम्पॉसिबल फॉर मी एटलीस्ट। तो वो बड़ा राबिया, एडवेंचरस था। इनने तो जब पता किया ना उनसे, उन्होंने कहा कि अच्छा ये जो पहाड़ है ना, आप हमने कहा अच्छा चलो जी एक पहाड़ है, ओके फाइन, उस पर चलते हैं, ओके फाइन। वो कहते नहीं नहीं, अच्छा अब उसके बाद एक और पहाड़ है। हमने कहा तो कहते हैं अच्छा और उसके बाद ना फिर एक और पहाड़ है और फिर बर्फ है। हमने कहा बर्फ है? फिर वहां कहते से हाँ वो नजर पूरे आएगी, आपने ग्लेशियर उतर के, है। हाँ वहां से नजर आएगी। तो नहीं, दैट वाज और वो जो लाइक, ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर के ऊपर सिर्फ घोड़े के ऊपर जा सकते हो, उसमें आप चल के भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। हाँ तो दैट वाज समथिंग तो इम्पॉसिबल। एटलीस्ट फिजिकल फिटनेस हम लोगों की तो इस तरह की नहीं थी, तो हम तो अटेम्प्ट कर ही नहीं सके। बट आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू कैन डू इट बिकॉज यू आर लाइक यस। माशाल्लाह और फिजिकली पोर्टर फिट। साथ में कहते बाजी बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और, वो 5 मिनट आते ही नहीं है। हाँ ये नहीं हाँ, आते। यस दैट्स ट्रू, बहुत दैट्स ट्रू। डिफिकल्ट था। ओके, अच्छा तो मुझे ये बताएं कि ट्रैवलिंग कौन सी 5 चीजें इंसान को सिखा देती है? कोई टॉप 5 थिंग्स दैट ट्रैवलिंग कैन टीच यू? ह्यूमिलिटी मेरे ख्याल में। आप ह्यूमिलिटी। हाँ, बेशक एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा किस सेंस में, ताकि मतलब लोगों को थोड़ा आइडिया हो। आप देखते हो कि दुनिया कितनी बड़ी हो और आप कितने छोटे हो। यू हाँ लाइक आप इतने बड़े बड़े पहाड़ देखते हो, वो एक वास्ट चीज़ देखते हो, फिर आप अपने आप को देखते हो, फिर जब अपने आप को समझते हो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो कम हो जाता है, आप हम्बल हो ओके जाते हैं। तो आई थिंक हाँ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स थिंग्स चेंज हो जाता है। मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ एक एग्जांपल के साथ। हाँ हाँ, मैं जी करें जी जरूर।
कुरम्बर लेक है, सेकंड हाईएस्ट लेक पाकिस्तान का, उस पे गई थी। तो हम एक कैंप में रहे थे, मैं जल्दी वापस आ गई थी, बाकी लोग भी आ रहे थे, तो मैं कैंप में थी। तो जो अंकल थे जिनका वो था, वो मुझे अपने घर ले गए। अब आप सोचो, उनके घर में सिर्फ एक टीन की इतनी सी पेटी थी और 2-3 चीज़ें लटकी हुई थी, एंड दैट पेटी वॉज लाइक एवरी थिंग दैट दे हैड। वो एक छोटा सा गाँव था, उस पेटी में सब कुछ था। और आप सोचो, उस पेटी से बड़ा बैग मेरा था जिसमें हम 5 दिन का सामान लाई थी, और उस एक पेटी में उनके जितना ख़ानदान था उसकी सबकी वैल्यूबल्स उसके अंदर थे। एंड देन आई थॉट कि हम लोग और इन लोगों में कितना फ़र्क है, लोग कितने कंटेंट है अपनी लाइफ के साथ, और हम लोग ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, वो आपको एक लाइफ का पर्सपेक्टिव देखती, यू सी अनदर वे ऑफ लाइफ। आपके अपने लाइफ से आप देखते, तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट चेंजेस, जो आपकी लाइफ की तरफ पर्सपेक्टिव और आप जिन चीज़ों को वैल्यू करते हो वो चेंज हो जाती हैं। और मेरे में जो सबसे बड़ी चीज़ आई है, नाउ आई डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल से। पहले मुझे बड़ा होता था, ये नहीं करना लोग ये कहेंगे, वो नहीं करना लोग ये कहेंगे, अम्मी अब्बू को कोई ये ना कहे आपकी बेटी यहाँ जाती है वहाँ जाती है। नाउ आई डोंट केयर। मुझे अब लाइक बिकॉज आई नो कि मैं क्या कर रही हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है। सो नाउ एक मेरे में वो कॉन्फिडेंस आ गया जो पहले नहीं था, लोग क्या कहेंगे वाला। तो पहले मैंने कभी अपनी पिक्चर्स नहीं लगाती थी फेसबुक के ऊपर कि लोग देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसने अपनी पिक्चर्स लगाई हुई हैं, जीन्स पहन के लगाई, बिकॉज सो मेनी फैमिली मेम्बर्स आर देयर ऑन योर फेसबुक एज वेल। बट नाउ आई हैव एन इंस्टा, उस पर मेरा जो दिल करता है जिस तरह की पिक्चर्स मैं लगाती हूँ, बिकॉज आई फील कि दिस इज़ माई लाइफ एंड आई हैव अ मैसेज। मैं लोगों को बता सकती हूँ कि ट्रैवल एक फ़ीमेल के लिए ऑप्शन है, यू कैन गो देयर। आई वॉन्ट टू इंस्पायर पीपल कि ये एक पॉसिबिलिटी है। तो आई थिंक वो मेरी पर्सनैलिटी में वो जो एक लोग क्या कहेंगे वाला खौफ होता है वो ख़त्म हो गया है। तो मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, बहादुर हो गई हूँ, आई थिंक बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। आई थिंक ये 5 चीज़ें हैं। अभी ये ठीक है, लाइक इतनी बहुत है। और राबा, एक और बड़ी चीज है जो शायद होती होगी, कोलैबोरेशन और दूसरों के ऊपर काइंड ऑफ आपको जो डिपेंड करना होता है वो भी आप सीख जाते हैं ना। वो जो आपने लोगों से बात करनी होती है, जैसे आप बात कर रही थी तो आप कही थी कि आपको गाइड्स को भी साथ लेके चलना था, तो मतलब वहाँ पे भी जो लोग होते हैं, वन लोकल्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी वो भी एक मिंगलिंग जो होती है वो भी आपके लिए एक बहुत ही कुछ हद तक वो कल्चरल शॉक भी होता है, बिकॉज दैट्स अ लिटिल डिफरेंट। और शायद वो जो कल्चरल शॉक है वो हमें बहुत कुछ सिखा देता है। अलॉन्ग विद दैट ये कि हम सीख जाते हैं उन मिनिमम रिसोर्सेज में रहना, मे बी उसके साथ साथ ये कि आप बहुत इंडिपेंडेंट भी हो जाते हो, बिकॉज आपने जो कुछ करना है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। बेशक आपके साथ फ्रेंड्स हैं, नॉल है, मगर अगर आप किसी पानी में फंस गए हैं तो आपने अपने आप को खुद बचाना है। उस वक्त अगला बंदा भी उसी मुसीबत में होगा, सो इट वुड बी देयर प्रायोरिटी टू सेव देम। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट हो जाते हो, यू लुक आफ्टर योर सेल्फ। उससे पहले मेरा नहीं ख्याल है कि आप इतना ज़्यादा, बिकॉज यू ऑलवेज हैव लाइक वो जो फैमिली सर्कल टू फॉल बैक ऑन है ना, वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पर आपने खुद ही करना है जो करना है। नॉवेल्स वाला बंदा नहीं आया कोई जिस नॉवेल्स में आ जाते हैं और जो मूवीज में आ जाते हैं लहराते उस तरह से नहीं कभी। That doesn't happen, right, in the real life? अभी तक नहीं। वैसे अच्छा, मुझे ना राबिया की एक टैगलाइन बहुत अच्छी लगी थी। इन्होंने कहा था, स्टोरी उस्मान, इन्होंने लिखा हुआ था, आई लाइक द स्टोरीज वेयर वुमेन सेव देमसेल्व्स। मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी लाइन, तो आई वाज लाइक, तो मैं थोड़ा सा उससे रिलेट कर रही थी। जी उस्मान। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि लाइक ट्रैवलिंग में ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो होते हैं, लाइक बट मेरा जो एक अलग से पर्सपेक्टिव है ना ट्रैवलिंग का, लाइक जनरली इन हांगकांग क्या होता है कि वीकेंड पे सारे लोग मोस्टली जो है कुछ फिशिंग पे जा रहे होते हैं, कुछ ट्रैकिंग पे जा रहे होते हैं, कुछ हाइक पे जा रहे होते हैं। इस तरह वो अपने आप को यूटिलाइज़ करते हैं, और उसके बाद जब मंडे स्टार्ट होता है तो वो बड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि वो पूरा एनवायरनमेंट चेंज होता है। और सेकेंडली वो एक फ़ील आ रही होती है कि यार मैंने काफ़ी टाइम इस चीज़ पे लगा दिया, और वो फिर बंदा खुद को एक पुश करता है कि यार मैं अब जो है ना काम पे फोकस करूं। तो मेरा ख्याल है ये भी एक चीज़ होती है। बट पाकिस्तान में वीकेंड को जनरली सौदे लेने चला जाओ, ये लेने चला जाओ, वो घर के कामों में ही यूटिलाइज कर देते हैं, और उसको अलहदा से ना हांगकांग का। हाँ, यू सेलिंग हांगकांग, ओके? यू सेलिंग। नो, इट्स नॉट। मैं एनर्जेटिक पॉइंट बता रहा हूँ
नो एनर्जेटिक पॉइंट बता रहा हूँ कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं वीकेंड पे स्पेशली, आप सोचें कि आप अगर एक ऐसा ट्रिप करते हैं वीकेंड पे करते हैं और मंडे को स्टार्ट करें, पिंडी इस्लामाबाद से मरी तो जाते हैं ना लोग, ठीक है, 1-2 दिन के लिए, तो वही समझे के जाते हैं, जब वापस जाएंगे तो वो एक अच्छा फील करके पूरा वीक गुजारेंगे। तो सम हाउ ये आपको हेल्प करती है, स्ट्रेस रिलीज करती है, आपको एनर्जेटिक मतलब एक पुश मिलता है, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होती है। आई तो एग्री एनीवे उस्मान, मगर हमारा कल्चर पता है क्या है, ट्रैवलिंग पे पैसे क्यों लगाने हैं, पैसों की जगह कुछ ले लो, हाँ, ठीक है। यही बात है, और उस बाद यही मेरी बात अम्मी है। की करना है, तू पहाड़ां ते जाके की करना है, खज्जल होके आएंगे ते गिट्टे गोटे टूट जाएंगे, की करना है जाके। सो दैट इज लाइक वो एक टिपिकल है कि पहाड़ों में क्या है, वाई डू यू गो देयर। उनको वो नहीं समझ आती कि यू गो देयर बिकॉज आपको खुशी मिलती है, आप रिलैक्स होते हो, दैट इज द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव, यू वांट टू लाइक सेट फ्री। मगर वो आपको लोगों को समझाना पाकिस्तान के कल्चर में बहुत, क्योंकि पाकिस्तान में कल्चर हमारी बड़ों का ही ना, जोड़ो पैसे हैं तो जोड़ो, बुरे वक्त के पैसे लिए जोड़ो। जोड़ो। तो उनको नहीं, ये मैं नहीं बताती हूँ, समझ लेट मी एक्सप्लेन। शादी के लिए जोड़ो, शादी के लिए जोड़ो, वो वाला जो ट्रैवल वाला चीज है ना, वो चीज जाती है, घर के लिए जोड़ो, गाड़ी के लिए जोड़ो, हाँ, ये चीजें जो है ना, वो हम काइंड ऑफ थोड़े से मटेरियलिस्टिक चीजों पे थोड़े ज्यादा हैं, या टू सम एक्सटेंट। आई मीन इसमें, इसके खैर मैं खिलाफ नहीं हूँ, हर बंदी की अपनी सोच है, बट इट्स देयर। यस इट ट्रैवल इज। कैसे चेंज करता है ये जरा, तो अच्छा 5 प्रॉब्लम्स बताएं कोई से टिप्स पे, बेशक इनको आप ज्यादा एक्सप्लेन ना करें, जो ट्रैवलिंग के दौरान हो सकते हैं, लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये होगा भी। प्रॉब्लम्स मैंने हाँ पहले जी। बताया था, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके ठीक है। अलावा मेरा अकेले होना लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली कश्मीर साइड पे। उन लोगों को बिल्कुल ये नहीं होता कि लड़की अकेले क्यों है, इसके साथ कोई क्यों नहीं है। तो हम लोग एक दफ़ा ट्रैवल कर रहे थे, वी नीडेड टू हैव लाइक गाइड ने बहुत आगे जाके हमें ज्वाइन करना था। उतनी देर तक लोगों ने हमें नहीं जीने दिया कि और पुलिस वाले बहुत चेक पॉइंट्स पे पूछते हैं कि आप क्यों अकेले हो, क्या है। सो बीइंग अ वुमन ट्रैवलिंग अलोन इज वेरी अच्छा, डिफिकल्ट। यस, दैट्स हाँ क्यों हाँ अकेले जा रहे हैं, क्यों आप तो अकेले क्यों फिर हैं, पुलिस वाले आपके मुंह पे पूछते हैं आप अकेले क्यों हो। तो फिर आप क्या कहते थे और कैसे वो हैंडल करते थे उस तो सिचुएशन वी को? यूज्ड टू टेल देम कि हम आगे से गाइड्स लेने जा रहे हैं, गाइड्स का फ़ोन पे कभी बात करा देते थे। तो इस वजह से अकेले कश्मीर वाली साइड पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल। उसके अलावा शुरू में मेरे साथ होता था खाने पीने का इशू, क्योंकि मुझे बाहर से खाने की आदत नहीं थी इतनी, तो मेरा स्टमक अपसेट हो जाता था। अब ये कि मैं साथ में दवाइयाँ लेके जाती हूँ, एनफ्लोर वगैरह खाने से पहले पी लेती हूँ, खाने के बाद भी, ताकि मैं ठीक रहूँ। पानी जो है, पहले मैं चश्मों वगैरह का नहीं पीती थी कि मेरा उससे ख़राब हो जाएगा, मगर अब मैंने रियलाइज़ किया कि चश्मों का पानी बॉटल वाटर से ज़्यादा अच्छा है वहाँ का, क्योंकि बॉटल वाटर पड़ा रहता है धूप पे, वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फ्रेश वाटर बहता रहता है, वो बेहतर होता है। तो आई थिंक ये डाइटरी थोड़े इश्यूज होते थे, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होती थी। और एक और जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जब मैं ट्रैकिंग के लिए गई हूँ ना, तो पोर्टर कोई घोड़ा ढूंढना शुरू कर देगा, कोई कुत्ता ढूंढना शुरू कर देगा, बाजी इस पे बैठ जाए। लाइक उनको लगता है कि बाजी नहीं चल सकती। तो हाँ, फिर उसके बाद बाजी मुझे अपना बैग देते, मैं आपको बैग उठा लूँ, हालांकि मे बी दे आर बीइंग कर्टियस एंड नाइस, बट वो मुझे ये फील ऐसे मतलब लगता है कि वो मुझे फील कराना चाह रहे हैं कि बीइंग अ वुमन यू कांट डू दैट। फिर एक और जगह मैं गई हूँ, तो जब हम लोग वापस आ रहे हैं तो एवरीबडी वाज लाइक क्लैपिंग, बाजी आप होकर आ गई हैं। तो ठीक है, मगर जो लोग जाते हैं मैक्सिमम हमने घोड़ों पे आते हुए देखा है। सो दैट काइंड ऑफ वो जो मतलब एक आदमी करके आ रहा है तो शायद उनके लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मगर एक फीमेल को आई डोंट नो, मे बी मैं फील कर जाती हूँ, मे बी इट्स अ पॉजिटिव थिंग, आई शुड बी हैप्पी अबाउट इट कि वो मुझे अप्रिशिएट करे, मगर मुझे लगता है कि आई कैन डू दैट। तो उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि बीइंग अ वुमन मैंने ये किया, बीइंग अ पर्सन मैंने ये किया, तो आई थिंक आई वुड फील बेटर इन दैट वे। तो डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज़्यादा है। एंड व्हाट अबाउट द वॉशरूम्स? आई मीन जैसे मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो व्हाट अबाउट अदर पीपल, जैसे आप दूसरी लड़कियों को क्या कहेंगे कि इसमें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी ना चीजें, या इट्स फाइन? वॉशरूम्स शीशा मिल जाता है वॉशरूम में, मतलब शीशे लगे होते हैं? मोबाइल फोन यूज करते हैं ना मेकअप शेकअप के ओके। लिए, मोबाइल फोन यूज नहीं, करते हैं। वॉशरूम में शीशे वगैरह नहीं होते, लाइक कि ना शीशे, हेयर ड्रायर और प्यारे इस तरह भाई, से चीजें? वॉशरूम भी नहीं होते, वॉशरूम भी नहीं होते। That बड़ा was सा I want दरख्त to ढूंढना listen. पड़ता है, या कोई छोटा सा पहाड़ ढूंढना पड़ता है,
तो या कोई मतलब हाइडिंग प्लेस ढूंढनी पड़ती है, वहाँ पर नहीं होते हैं वॉशरूम्स। पाकिस्तान कैंपिंग की नहीं बात करें ना, हांगकांग की बात नहीं करें, लेकिन जनरल स्टॉप्स पे कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, मस्जिदें होती हैं। अगेन अनदर प्रॉब्लम, औरत का मस्जिद में जाना बड़ा माइंड औरत का करते मन। हैं। हाँ तो रियली यस, यस, बहुत सी जगहों पे औरत का मस्जिद में जाना माइंड करते हैं। तो आप वॉशरूम मतलब आदमी यूज़ कर लेते हैं औरतों को उस तरह से ना। और मैंने कहीं कहीं देखा है वो, हम लोग कहेंगे इधर पर्दों वाली जगह में जाके बैठ जाए। अब हम इतने दूर से आए हैं, हमने एक छोटे से पर्दे में घुस के खाना क्यों खाना, हम तो व्यू देखने के लिए आए हैं। तो वो एक कल्चर है मे बी उनका, मे बी दिस इज द वे दे गिव रिस्पेक्ट। मगर हम लोग मे शायद बी आदमी शायद को, आपकी सेफ्टी के लिए कह रहे हों, यस मतलब वही मैं शायद आप बता रही कहीं हूँ ऐसी कि जगह पे गए हों कि वहाँ पे आप मतलब उनको लगाओ कि यार ये छुप के ही खा लें बजाय इसके कोई देख ले, सेफ्टी वाइज नहीं नहीं, प्रॉब्लम्स। उनका कल्चर है ना कि वहाँ पे औरतें बाहर नहीं निकलती। तो मे बी दैट ओके इज वाई, मे बी दैट इज वाई। तो ओके। तो बहुत सारे कल्चरल शॉक्स लग सकते हैं। और तो अच्छी बातें भी, अच्छा 5 अच्छी बातें भी बता दें, लोग तो कहेंगे कि ये तो बहुत टफ हो गया और ये लड़की अच्छा, करती है ट्रैवलिंग और हमें की कह रही है। सबसे हाँ अच्छी बात है, आप रीसेट हो जाते हो। आप जब वहाँ हाँ जाते जी, हो वापस आते हो, यू आर लाइक अ न्यू पर्सन, आपके प्रॉब्लम्स वहीं के ही रह जाते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है जगहों की कि भी बताएं, जगहों हाँ, की भी बताएं ना, जगहों की कि पाकिस्तान की जगहों के लिहाज से ना, कि अच्छा, हाँ लाइक खूबसूरती के लिहाज से या कुछ अच्छा, जहाँ अच्छे एक्सपीरियंसेस हो सकते हो, थोड़ा सा अच्छा, इसमें। एक ही जगह पर एक ही वेदर में मैं जाऊंगी और एक और वेदर में उसी जगह कोई और जाएगा, तो इट विल नॉट बी द सेम। ठीक है, ओके। या एक दिन में मैं गई हूँ, 2 दिन बाद कोई और गया, इट विल नॉट बी द सेम। जो मैंने माहौल देखा है, बर्फ पड़ी है, वो ग्रीनरी है, फूल हैं, वो एक्सपीरियंस किसी और को मे बी ना मिले, तो वो डिफरेंट हो जाता है। तो जब हुंजा में पहली दफ़ा गई थी, मैं स्प्रिंग सीजन में गई थी। तो हुंजा जैसी तो कोई जगह ही नहीं थी। फूल है हर तरफ, वो चेरी ब्लॉसम, बादल, और वो बर्फ, और वो थोड़ी थोड़ा वो जो धुंध सी, लाइक वो एक मैजिकल प्लेस थी, ब्यूटीफुल। बिल्कुल मैजिकल प्लेस थी। मैं मतलब वहाँ से आई हूँ तो मैं तस्वीरें मतलब पागलों की तरह देखती थी। मैंने उसके लिए एक वर्ड भी देखा था कि वो तस्वीरें देखने वाला आप पागल हो जाते हो। वो एक वर्ड भी मैंने अपने लिए देखा था कि अच्छा तस्वीरें देखी ये पागल हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं उसी साल अक्टूबर में गई हूँ हंसा। लाइक ये क्या है, ये वही हुंसा है जहाँ पे मैं पहले गई थी। क्योंकि अब वो जो ग्रीनरी थी वो ख़त्म हो रही थी, वो जो फूल थे वो Awesome. नहीं थे, वो बारिश वाला मौसम नहीं था। तो वो बहुत फ़र्क हो गया था। तो उस लिहाज से मैं कहूँगी हर चीज़ का सीज़न है, उस सीज़न में जाएं तो बहुत खूबसूरत है। मगर ऑल द टाइम जिसको मैंने बहुत खूबसूरत देखे हर सीज़न में, वो दियोसाई है। दियोसाई प्लेन्स, इसको रूफ द वर्ल्ड कहते हैं, लाइक बेतहाशा खूबसूरत। उसके बाद नाइस नाइस। जो कश्मीर है, कश्मीर में रत्ती गली वाली जो साइड है, बेतहाशा खूबसूरत है। उसके आगे अड़ंकेल बहुत खूबसूरत है। आप डीप में चले जाओ, शोटर वैली बहुत खूबसूरत है। मतलब आप जितना जितना कश्मीर में डीप जाते जाओगे ना, वो उतना उतना खूबसूरत होता जाएगा। हुंसा के पास होपर है, होपर से हमने रश लेक का ट्रैक किया था। होपर से थोड़ा पहले नगर है, वहाँ से राका पोशी है। और मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत ट्रैक है उसका, हरा मोश लेक का। मतलब आप अगर जाना शुरू होगे ना, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं है। अब जैसे मैं यस, नो मलेशिया गई डाउट। थी ना, तो मैं वहाँ देखूँ बस कि उस्मान ये बात रिपीट पे लगानी है। नो, मैं कहूँ यस, दैट्स ट्रू। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन प्रॉब्लम है, बट जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज अच्छा हैं, अभी नो हमने डाउट दे आर अमेजिंग। बहुत या खूबसूरत है, बहुत। आप या मतलब कहीं पे भी तस्वीर लगाओ, आप बगैर फोकस किए खींचो तो वो एक बहुत खूबसूरत तस्वीर आती है। वो इतना प्यारा है हमारा सारनाथ। मैं बता रही हूँ, मैं गई हूँ मलेशिया, तो उन्होंने कहा ये वाला आइलैंड है, फलाने वाली जगह, ये देखें। हमारे मरी में उससे ऊंचे पहाड़ है जहाँ पर वो मुझे भेज रहे थे। इट वॉज लाइक पाकिस्तान इज उस जैसा कोई नहीं है। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, आपने K2 और एवरेस्ट जब बोला था ना, तो K2 के साथ मेरी बड़ी वो कहो दुखी यादें हैं, बिकॉज ऑफ अली सतपारा। मतलब मैं बहुत हाँ ट्रॉमा जी। में गई थी व्हेन ही गॉट लॉस्ट ओवर देयर। मैंने तहिया कर लिया था मैं कभी पहाड़ों पे नहीं दोबारा जाऊंगी। बट पाकिस्तान, लाइक K2 हमारा है, और K2 बहुत खूबसूरत है। उसका एरिया, उसका ट्रैक बहुत खूबसूरत है। तो पाकिस्तान इज़ रियली ब्लेस्ड। हमें उसके टूरिज़्म पे काम करना है, हमें उसके पॉजिटिव इमेज पे काम करना है। अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, मतलब या लिटरली पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। इसमें यू कोई डोंट शक हैव नहीं। टू आप लाइक चेंज हो जाते हो, आप भूल जाते हो सारी वो मुश्किलें जिस चीज से आप गुजरे होते हो।
once you are like in a place like that, आप जब वो देखते हो आसमान और उस पे सितारे, और you just forget everything. आप कहते हो अच्छा कोई बात नहीं, मसले थे तो कोई बात नहीं, क्या हुआ जो अच्छा वॉशरूम नहीं, अच्छा खाना नहीं है, खैर है, ये जो जगह है ना, it like pays all that. तो और ये साथ ही एक और बात चीज, वहाँ के वाकई लोग बहुत मैं अच्छे आपके हैं। साथ वहाँ बहुत के लोग बहुत अच्छे हैं, इतने कर्टियस, इतने प्यार करने वाले। मतलब आपसे हाल पूछेंगे, कहाँ से आई हो, क्या कर रही हो। फिर वो अपने घर से कोई जैसे ट्रैकिंग पे तो होता है, होटल वगैरह नहीं होता, तो वो कोई खैमा, कोई मतलब दे आर लाइक नॉट वेरी लाइक रिच पीपल ऑल्सो, मगर दे शेयर देयर फूड। अपने घर से दूध ले आएंगे, अपने घर से दही ले आएंगे, वो रोटी बना के ले आएंगे, चाय बना के ले आएंगे। तो ये कि गए हैं, थक गए होंगे, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड कि हम जब एक ही रास्ते से वापस आना होता है, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि ये लोग वापस आएंगे तो इनको हम कोई चीज़ बना के देंगे। यस, सो नॉर्थ में लोग बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, दिल से, शक्ल से, हर तरह से। That's true, that's true. वाकई बहुत खूबसूरती तो बहुत है, और हम लोग मतलब इतनी उनकी खूबसूरत आंखें, बस खूबसूरती में से वाकई नॉर्थ पे खत्म। हम तो ऐਵੇਂ ही बन बन के बैठे रहते हैं, जीरो, यू आर जीरो। एग्जैक्टली। अच्छा, तो जी उस्मान, आप पूछना चाहेंगे कुछ, या मैं ही पूछती हूँ एक और सवाल? चल मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, कोई फनी बता दें, कोई बताओ। फनी बता दें, कोई फनी आपके साथ कोई हुआ हो, कोई स्ट्रेंज ट्रैवलिंग के दौरान कुछ ऐसा बहुत कोई सीन फनी हुआ हो। स्टोरीज हुई हैं। हाँ, एक दफ़ा हम ट्रैवल पे थे, तो हम लोग घूमने निकले, तो इतना पता नहीं था, तो किसी ने बोला टाइगर किंगडम चले जाए। हम लोग चले गए। अब हमने टिकट लिए, महंगा था काफ़ी, अंदर बहुत सारे टाइगर्स थे। हमने गाइड से लिया, उसने हमें बोला यहाँ से आए ना। हम अंदर चले गए, तो उसने बोला दुपट्टे वगैरह अपने सारे उठा के साइड पे रख दे। हमने रख दिए, अंदर गए, तो ही लेफ्ट अस इन अ केज जिसमें वो टाइगर्स खुले थे। एंड मैं और जायरा एक दूसरे की शक्ल देखे, जायरा ये हम कहाँ गए, और लिटरली, और फिर उसने बोला नहीं नहीं ये कुछ नहीं कहते, इनके पास खड़े हो जाएं। हम पास खड़े, उसने बोला मोबाइल दे मैं तस्वीर खींचता हूँ। अभी उसने तस्वीर, तो शेर ने यूं मुंह पीछे किए, और वो जो वो धाड़ नहीं मारते, वो उसने किया। मैं और जायरा हमने तो भागे। अब हम भाग भी नहीं सकते थे कि हम, उन्होंने हमारे दुपट्टे भी इसलिए रखे थे क्योंकि हवा से हिलेंगे तो ये टाइगर्स वो स्कैर्ड होके आप पर अटैक कर देंगे। सो दैट वाज लाइक समथिंग जिसकी तस्वीर में Oh, सारे very ने बोला dangerous. कि Very हाँ, dangerous, very dangerous. Oh my तस्वीरों में goodness. सारे ने बोला राबिया यू आर सो ब्रेव। मैंने कहा अंदर का नहीं हाल पता, मैं अंदर से पानी पानी हुई हुई थी। तो एक ये बहुत बड़ी सिचुएशन हुई थी। तो फिर नहीं, फिर उन्होंने खोल दिए थे दरवाजे, लाइक नहीं, जब आप लोग को घबराया था? प्रैक्टिस उन्होंने उनको टेम किया हुआ था, मगर हमें नहीं पता था They're कि हमें tamed. वो अंदर भेज देंगे। और ये था कि इट वाज 100% सेफ, मगर वो उन्होंने शुरू में जैसे साइन वगैरह नहीं करा था, हमें क्या पता था, स्टूपिड, हम तो बस टूरिस्ट बन के गए हुए थे। आपने कहा साइन करो बस, वैसे ही है कुछ। चलो हम जनरली हाँ पढ़ते भी नहीं है ना कि वो हाँ मतलब क्या एग्रीमेंट क्या है, और अच्छा, बस और यहाँ साइन उनको करने हैं, बताने दे होटल भी ले रहे हैं, यहाँ साइन करने हैं, ये लो साइन कर दिया। हाँ। वो तो बाद में पता चलता है कि यार ओ माय गुडनेस ये क्या था। दैट्स ट्रू। फिर एक और दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप ट्रैवल पे जाते हो तो आपको किसी से कहना होता है मेरी तस्वीर खींच दो। तो बाबू सर टॉप पे मैंने बोला एक लड़के को, वो जो वॉशरूम वाला लड़का होता है, कि मेरी ज़रा तस्वीर खींच दो। मेरा टच स्क्रीन वाला DSLR था, मैंने उसको सेट करके दिया, सिर्फ उसने क्लिक करना था। अब मैं गई हूँ, मैं खड़ी हुई हूँ, तो वापस आके तो बाजी खींच ली है। अब मैं उनको, मैं कहाँ हूँ, कहते बाजी ये देखो नीचे कोने में आपका सर है ना। तो पूरी तस्वीर उसने किसी और के लिए, मैं छोटे से कोने में हूँ। तो इस तरह के छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लाइक दे आर फनी आल्सो। मतलब बहुत है, लाइक स्पेशली व्हेन यू गो विद फ्रेंड्स, उनकी हरकतें और बातें एंड जोक्स। एक दफ़ा ऐसे ही हुआ, मैंने अपना मोबाइल एक गाइड को दिया, उससे पहले ना 2 दिन पहले उसको मेरे से बहुत डांट पड़ी थी, कैंप शैम्प उन्होंने नहीं लगाए थे, हम पहुंच गए हैं। तो अब मैंने उसको बोला हम दूर से आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत मेडो थी, वहाँ पे शीप्स थी और सारा बड़ा ही खूबसूरत था। अब उसने वीडियो रिकॉर्ड की है और वो दूसरे से बात कर रहा है, मुझे इस बाजी से बड़ा डर लगता है। कहता हाँ मुझे भी बड़ा डर लगता है, और मेरे मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहे तो मैंने घर आके सुना है ना, लाफ सो मच के इतने सीधे हैं कि मेरे मोबाइल भी रिकॉर्ड करे कि हमें बाजी से बड़ा डर लगता है। तो यस, थिंग्स लाइक दैट हैपन। या आंटी को सुनाना था अपनी मम्मा को, उन्होंने कहना कि ये देखिए मैंने वहां पे भी लोगों को डरा के रखा हुआ है, करना करे। तो पंजाब दी जट्टी, द पावर ऑफ हाँ, पंजाब। पंजाब दी जगह। अच्छा हाँ, वो ये भी बड़ा है कि वहाँ पर आप पंजाब से जा रहे हो ना, तो वो आपको
मोहब्बत करते हैं। मैंने नहीं, जैसे मैं कराची गई थी तो वो पंजाबियों को इतना अच्छा नहीं समझते, मगर नॉर्थ में वो आपसे मतलब प्यार करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, क्या नहीं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन यू। तो पंजाबियों के लिए लाइक अच्छे हैं। तो that's अच्छा, awesome. मैं एक फ़नी स्टोरी ऐड करना चाह रहा हूँ, लाइक चूँकि मेरा भी काफ़ी इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग पे, तो मैं भी शेयर करता हूँ। लाइक जब हम सैफल मुलूक से गए ना आंसू लेक, तो वहाँ तक काफ़ी कम ही लोग पहुँचे ना, 2 लोग पहुँचे थे। तो एक जो बंदा था, लाइक हम भी सुबह उठे हैं 6 बजे, ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी और पहुँचते पहुँचते, और वो बंदा कोई 3-1 बजे वहाँ पहुँचा है, और उसने वहाँ पिक्चर्स बनाई हैं अपने जो कैमरा था, डिजिटल कैमरा था, और फिर वो वापस आया और ही वॉज वेरी टायर्ड कि वापसी पे तो उसको घोड़ा लेना पड़ा। फिर जब हम नारायण आए हैं तो उसने एक मेंबर को दिखाया, फीमेल मेंबर को, कि मैं आंसू लेक गया था और ये मेरी पिक्चर्स हैं। तो उसने क्या किया, देखते देखते वो पूरा मेमोरी कार्ड ही जो है ना फॉर्मेट कर दिया। वो ही वॉज लाइक शॉक्ड कि मैं इतनी दूर से मुल्तान से आया हूँ, और जो है और वो फिर पूरे बाजार में घूमा कि That was मेरा really रिकवरी bad. हो जाए, बट मतलब ही हैज़ नॉट प्रूव एक्चुअली। तो मैंने कहा यार दोबारा ही जाना पड़ेगा तुम्हें। तो यस, ऐसा इट मेरे वाज साथ वेरी। होता, मेरा मेमोरी कार्ड जो है ना मेरे लैपटॉप में था, और वो निकाला मैंने तो वो ब्रेक कर गया, और उसमें मेरे सारे ट्रिप्स की जितनी थी ना उसकी DSLR वाली फोटोज थी। उसकी एक तरह से कहो कुछ मोबाइल में पिक्चर्स थी, मगर वो पूरा का पूरा मेरा स्टॉक जो था ना, वो आई कैन फील दैट गाय, उसके साथ क्या हुआ होगा। हाँ, लाइक इट वाज बहुत दुखी है। एनीवेज लाइक। अच्छा राबिया, वैसे जब आप कह रही थी ना वो कि मैंने मोबाइल उसको दिया, मुझे लगा वो मोबाइल लेके भाग गया। बट अच्छा वैसा नहीं हुआ। नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, आपकी चीज जहाँ पड़ी है वहीं रहती है। They look after your stuff and all। जैसे आप इधर जाते हो होटल्स में, सारा लाहौर वगैरह में सब लॉक करते हो, वहाँ पे आपकी खुली होती हैं चीजें और कुछ भी नहीं, मतलब उस लिहाज से बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। हाँ, दे वेरी, मतलब वो दिल के रिच, दिल के अमीर लोग हैं, उनके अंदर ये वाली चीज वाकई नहीं है। दैट्स फॉर आई डोंट नो उसकी क्या वजह है, लेकिन ये बात वाकई सच है जी। तो अब आप एंड में, वैसे सच बताऊं तो बहुत ही मजा आया, और मुझे ये एपिसोड एंड करने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में ट्रैवल करके ना बस वापस आ गए हैं, और उसमें इट हैज बीन अमेजिंग हैविंग I यू। love talking, like sharing my experience as well। लेकिन हम इसके कोई एक और एपिसोड भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, इसमें कुछ और एडिशंस करेंगे और करेंगे। हाँ जी, देयर विल बी अ पार्ट 2। आप थोड़ी सी और करें ना, उसके बाद हम कोई मतलब थोड़ा सा सफरनामा टाइप करेंगे जिसमें आप थोड़ी एक ही को हम लेके 2-3 मतलब उनकी पूरी आप स्टेप बाय स्टेप बताएं। अच्छा, तो मैसेज क्या देंगी आप सारे ऑडियोफाइल्स और वेगाबॉन्ड्स को जो बनना चाहते हैं, या मे बी जो एस्पायरिंग ट्रैवलर्स हैं उन सबको, कि क्या करना चाहिए, क्या ट्रैवलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? ट्रैवलिंग कुछ करनी भी चाहिए, मैसेज। हाँ मैं कह रही हूँ ट्रैवलिंग करनी चाहिए, मगर विदाउट प्लान नहीं करनी चाहिए एंड विदाउट प्रेपरेशन नहीं करनी चाहिए। जहाँ जाना है वहाँ का मैप डाउनलोड करें, जहाँ जाना है वहाँ की इन्फॉर्मेशन लें, लोकल लोगों से मिलें, और एक सेफ्टी प्लान बना के जाएं, उसके बगैर नहीं जाएं। अगर यू गोइंग ऑन योर ओन, अगर आप किसी ट्रैवल कंपनी के साथ जा रहे हैं उनके रिव्यूज़ चेक करके जाएं, जिसने रिव्यू किया हुआ है मे बी एक दो से बातचीत करके देख लें कि ये वाकई जेन्युइन रिव्यू है या क्या है। सो आई थिंक डू योर होमवर्क बिफोर गोइंग, स्पेशली इन पाकिस्तान यू नीड टू डू दैट। मगर उसके अलावा ट्रैवलिंग करें, मगर मौसम देख के करें, हालात देख के करें, अपना ख्याल करके करें। और एक जस्ट मेरी एडवाइस है फीमेल्स के लिए कि डू नॉट शेयर योर लाइव लोकेशंस ऑन फेसबुक और इंस्टा। आपने लगाना है तो 1-2 दिन के फ़र्क से लगाएं, कि आप जहाँ से वापस आ गए फिर लगाएं, फॉर योर सेफ्टी। मतलब ये बहुत लाइव जो है इम्पोर्टेंट। कुछ भी ना करें, बिकॉज यू नेवर नो आपके आईडी के ऊपर कौन लोग हैं, कौन फॉलो कर रहा है। सो फॉर योर सेफ्टी जो कुछ भी है लेटर ग्राम करें, इंस्टाग्राम ना करें। वाह, ऑसम, दैट्स इट। अच्छा, जो सेफ्टी मैप आप कह रही हैं राबिया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी, किस सेंस में कह रही हैं कि आपके लिए सेफ मैपिंग जो मैंने करनी जब है? जाना है तो आई लाइक गाइड का, पोर्टर का, वहाँ के होटल का, उन सब का नंबर मेरे फादर के पास जाता है, ठीक है। मैंने जहाँ जहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ पर जो लोकल्स हैं उनके नंबर चलते हैं, हमारे नहीं चलते, तो उनके नंबर पे कॉल आ जाती है ना, कीप ऑन अपडेटिंग कि मैं यहाँ यहाँ। सो दैट काइंड ऑफ प्लान आपके पास होना चाहिए कि आप कहाँ, और यू नीड टू टेल योर पेरेंट्स के ये दिन और ये दिन सिग्नल्स नहीं होंगे,
ये और ये दिन हम्म, होंगे, मेरा ये अराइवल टाइम है, इसमें 2-3 घंटे लग सकते हैं। तो बट मेक हम्म, श्योर, मतलब मेरे साथ हमेशा ये होता है कि आई हैव टू लाइक वेन एवर आई रीच अ डेस्टिनेशन आई हैव टू फाइंड समवन कि किसके फ़ोन से मैं घर फ़ोन कर दूँ। सो इट इज़ वेरी हम्म, इंपॉर्टेंट कि ठीक है यू आर लिविंग योर लाइफ, बट योर important they're worrying about you, especially in case of true, females. तो आपको ये बताना है कि मैं जिंदा सलामत हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। सो दैट काइंड आई थिंक आपको और अगर आप ये करते रहते तो योर पेरेंट्स वुड लेट यू गो ऑल्सो, बिकॉज दे नो कि आप ठीक हो, आप रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल कर रहे हो। तो दैट इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू डू, कि नंबर्स हम्म, कॉन्टैक्ट्स दे, एंड यू नेवर नो, यू नेवर नो। तो उस हर तरह की सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। awesome. जी वेरी उस्मान। नाइस। तो आई थिंक लाइक काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर हो गई है, और यस, थैंक्स अगेन मैम फॉर कमिंग, और काफ़ी बहुत बहुत आपने मजा जो आया, है, बहुत मजा और कुछ चीज़ें आया। हैं वो वाकई मेरे जहन में भी नहीं थी, वो भी आपने, और आई थिंक व्यूवर्स के लिए भी बड़ी हेल्पफुल होंगी। तो यस, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द टुडे, और अपने सजेशन और कमेंट्स देती रहिएगा, और हम इंशाल्लाह ताला और इंटरेस्टिंग जो है आपके लिए लाएंगे स्टाफ। तो अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।